यूपी में आज का दिन हादसों के नाम रहा। इन सड़क हादसों में कई लोगों की मौत हुई। सबसे दर्दनाक हादसा उन्नाव में हुआ, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 5 की मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार के परछक्के उड़ गए और 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई घायल हो गए। फैजाबाद से जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? फैजाबाद। कहाँ से जा रहे थे? कहाँ से बैठे थे? मैं दर्शन करने आया था। कहाँ दर्शन करने आया था? अरे क्या कहते हैं इनको, राजस्थान। कितने लोग थे गाड़ी में? कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। कौन कौन थे साथ में आपके? मैं मनोज। ये घर ही के सब थे कि दोस्त? आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। सब घर ही के लोग थे कि दोस्त थे? घर ही के लोग? हाँ, घर ही थे, मतलब दोस्त थे। वो मैं तो ड्राइवर था। ड्राइवर थे आप? ड्राइवर? मैं लेकिन चलवा नहीं थे। अच्छा, गाड़ी कैसे हादसा हुआ है? पीछे बैठा दिए। दरअसल बांगरमो कोतवाली के फतेहपुर खालसा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय बारिश हो रही थी। रफ्तार तेज होने से ब्रेक लगाने पर गाड़ी करीब 5 मीटर तक घसीटने के बाद ट्रक से भिड़ गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। कभी मालूम पड़ा ये लोग जो है अपने वाहन से जा रहे थे, स्कॉर्पियो गाड़ी बताई गई है, और ये बताया गया था कि डिवाइडर से टकराकर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें मौके पे ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 3 लोग घायल थे, जिन्हें जिले के लिए रेफर किया गया था। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि 2 लोग रास्ते में गुजर गए हैं, और जो घायल हैं उनका जो है बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल उपचार किया जा रहा है। हमारी डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में देर रात NH 34 में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस टक्कर के बाद दोनों ट्रकों के ड्राइवर अंदर ही फंस गए थे। आग लगने से दोनों ड्राइवर जिंदा जल गए। वहीं हादसे में घायल एक खलासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कई घंटों तक हाईवे जाम रहा। अमेठी में तेज रफ्तार PSC की गाड़ी और इनोवा कार में टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर में पुलिस की गाड़ी सड़क पर पलटी और इनोवा कार के परछक्के उड़ गए। इस हादसे में PSC जवान की गाड़ी पलटने से करीब आधा दर्जन सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले पिता और बेटा बाइक से दिल्ली जा रहे थे। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बस्ती में सिटी पब्लिक स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वैन सवार बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ बच्चों को हल्की फुल्की चोट आई है। हादसे के वक्त वैन में कई बच्चे सवार थे। वैन सुबह स्कूल के लिए बच्चों को लेकर निकली थी। बस्ती में बीजेपी नेता विनोद पांडे की गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। बीजेपी नेता की कार की ट्रक से टक्कर हो गई। हालांकि हादसे में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने से उसकी चपेट में आए एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। दरअसल बागेश्वर रोड डिपो की एक बस रास्ते में खराब हो गई थी। खराब बस को चालक अल्मोड़ा रोडवेज वर्कशॉप ला रहा था। बताया जा रहा है कि बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए थे और जब वो रोडवेज वर्कशॉप में पहुंची तो 2-3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस का चालक मौके से भाग निकला। रुड़की में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक कांवड़िया हरियाणा का रहने वाला था। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।